हमारी यहाँ पर आते आते बीजेपी के जो नेता हैं करनाल से, मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आप शहर छोड़कर, आप देश छोड़कर ना जाएं, आपके परिवार की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार भी निभाने के लिए तैयार है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में, 4 दिन में जब भी मुख्यमंत्री करनाल आएंगे तो वो आपको मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे। हमारी खुद उनसे बात हुई है, तो हम भी आपके साथ चलेंगे, तो आपको करनाल हम बुलाएंगे जब मुख्यमंत्री से समय मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। करनाल ब्रेकिंग का भी तहे दिल से, क्योंकि आपके साथ भी हम कभी सालों से जुड़े हुए हैं और आप इस बात को शायद मैं मीडिया से बाहर होकर कहता हूँ कि आप एक परिवार की तरह जुड़े हो। कोई भी हमारे परिवार को लेकर समाचार होता, समय समय पर आपने आवाज़ उठाई है। अगर एक बार फिर हमारे लिए कोई आगे आता तो उसका श्रेय करनाल ब्रेकिंग को जाएगा और हमारी सेवा के साथ साथ जितने भी लोगों की हम जानें बचा पाएंगे वो सारी करनाल में ब्रेकिंग के माध्यम से ही बच पाएंगे। श्रेय हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप जल्द से जल्द वापस जरूर लौटें। इन बच्चों की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, बुजुर्ग माता जी हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे माता जी? हाँ जी, ये कहना चाहनी हाँ भी एक बेटी ਨੂੰ तो प्रधान जी ने कहता भी हੱਥ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 5-6 ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ हैं। सारे करेंगे, हम भी इस चीज़ की गारंटी लेते हैं। बेटियां हमारी भी हैं, ये बेटियां सिर्फ प्रगट जी की नहीं है, हमारी भी हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बैठे हैं जब तक। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, घर वाली है मैं ते प्रगट सिंह। तो बिल्कुल परेशानी किसी को नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी से भी जल्द से जल्द प्रगट जी की 2-4 दिन में मुलाकात करवाई जाएगी जब वे करनाल आएंगे। और हमें पक्का आश्वासन है कि मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं प्रगट जी के परिवार के लिए, 4 बेटियों के लिए कुछ ना कुछ घोषणा इस माध्यम से जरूर करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था जब आपने टेलीफोन पर मेरे से बात की कि जब भी मुख्यमंत्री जी करनाल में आएंगे तो उनसे उनकी मुलाकात करवा करके किस प्रकार का उन्होंने उत्कृष्ट कार्य पहले किया है, किस प्रकार से जनता की सेवा करते रहे हैं, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का पलायन ना हो, वो यहाँ पर रहें और जो भी संभव हो सकेगा सरकार से, चाहे वो कौशल जो विकास निगम हमने जो बनाया है रोजगार के लिए, उस पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके कोई ना कोई उनकी इस प्रकार की जो मतलब सरकार की जिस प्रकार से कोई सहायता मतलब क्या उसके संभव होते हैं, क्या इनपुट्स होते हैं, वो बात कर करके मुख्यमंत्री से मिलवा करके उनका जरूर आर्थिक सहयोग हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई सामाजिक लोग, सामाजिक संस्था, कोई सामाजिक संगठन सिर्फ मेरे लिए आगे आ जाए। कोई करोड़ों की मेरी हसरत नहीं है कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। सिर्फ मेरी 4 बेटियों का पढ़ाई खर्चा और छोटा सा पारिवारिक खर्चा सिर्फ मुझे मिले और मैं ये सेवा अपनी बरकरार करके लोगों तक पहुंचता। तो बिल्कुल हम भी कहीं ना कहीं विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमारी बहुत से ऐसे लोगों से बात हुई, बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाओं से बात हुई। तो सबसे पहले रोड महासभा ने भी हाथ बढ़ाया है। रोड महासभा ने भी ये कहा है कि एक बेटी की जिम्मेवारी वह भी लेते हैं, उनकी पढ़ाई हो, उनकी शादी हो, एक बेटी की जिम्मेवारी वह भी लेते हैं। और हम भी इनको विश्वास दिलाते हैं, बेटियां सबकी साझी हैं। बेटियों की जब शादी की समय आएगा या कोई भी दिक्कत होगी तो हम भी सबसे पहले खड़े रहेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी, इनकी बेटी, एक ही बात है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोताखोर प्रगट सिंह की सहायता के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। सहायता करनी भी चाहिए। अकेला वो ऐसा व्यक्ति है जो किस तरह से नहरों से शवों को ढूंढता है, जिंदा लोगों को नहरों से निकाला, कईयों को बचाया। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कभी किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, नहर में उनके परिवार का कोई व्यक्ति डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है, तो उसके शव को ढूंढने के लिए जो पूरी हाईवे पर जितनी भी जो नहरें पड़ती हैं वहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो उस शव को ढूंढकर उनके परिवार के लोगों को सुपुर्द करने का काम करता है। और अब कहीं ना कहीं वो मुसीबत में जरूर है, लेकिन वो दोबारा से अब काम करेगा। उसने हमें पूरा विश्वास दिलाया है, उसने पूरा आश्वासन दिया है कि दोबारा से जल्द वह काम जरूर करेगा, क्योंकि लोग आगे आना शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जब करनाल में इस समय हमारे साथ मौजूद है सीएम के जो कोऑर्डिनेटर है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से भी जो संभव सहायता उस परिवार के लिए हो पाएगी वो जरूर करेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री करनाल आएंगे और अगर गोताखोर प्रगट सिंह उनसे मिलना चाहते हैं तो वो भी आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात भी करवाई जाएगी। जगमोहन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? गोताखोर प्रगट सिंह को आप भी जानते हैं, सालों से काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस समय मुसीबत में है क्योंकि 4 बेटियां हैं, परिवार के अहम जिम्मेवारी है। लेकिन वो जहाँ भी कार्य करते हैं वो फ्री सेवा होती है, उससे गुजारा नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसी उनको प्रोत्साहन राशि दे, कहीं ना कहीं कुछ कच्ची या पक्की नौकरी दी जा सकती है जिससे उनका सहयोग किया जा सकता है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रमुखता से आप लोग उनका दिखा रहे हो और वो विदेश जा रहे थे
और आप लोगों के प्रयास से आपने उनको विदेश जाने से भी रोका। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो सामाजिक लोग होते हैं, जिस प्रकार के वो आम जनमानस की सेवा कर रहा है, किसी के परिवार से कोई सुसाइड कर लेता है, कोई नहर में कूद गया, कोई छलांग लगा दी, या कोई अपना डूबने हुए व्यक्ति को प्रशासन निरंतर वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने दिखाई उनकी पूरी स्टोरी, उनकी 4 बच्चियाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा है, उनके घर का जो पालन पोषण है, उसको चलाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई ना कोई आर्थिक सहयोग की हमेशा ज़रूरत रहती है। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहा हो तो मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना चाहिए। और समाज के आपके माध्यम से काफ़ी समाज के लोगों ने, मैं आज सुबह भी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि समाज के लोग उनकी सहायता के लिए आगे आए। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब आपने टेलीफोन पर मेरे से बात की कि जब भी मुख्यमंत्री जी करनाल में आएंगे तो उनसे उनकी मुलाकात करवा करके किस प्रकार का उन्होंने उत्कृष्ट कार्य पहले किया है, किस प्रकार से जनता की सेवा करते रहे हैं, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का पलायन ना हो, वो यहाँ पर रहें और जो भी संभव हो सकेगा सरकार से, चाहे वो कौशल जो विकास निगम हमने जो बनाया है रोजगार के लिए, उस पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके कोई ना कोई उनकी इस प्रकार की जो मतलब सरकार की जिस प्रकार से कोई सहायता, मतलब क्या उसके संभव होते हैं, क्या इनपुट्स होते हैं, वो बात कर करके मुख्यमंत्री से मिलवा करके उनका जरूर आर्थिक सहयोग हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि रोड महासभा से भी हमारी बात हुई, उनके प्रधान भी जो है आगे आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो एक बच्चे की ज़िंदगी भर की जो पढ़ाई है, उसकी जितनी भी जब तक स्टडी करना चाहे, उसकी शादी है तो सारा खर्चा रोड महासभा उठाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि हर संभव सहायता जो वह कर सकते हैं वो जरूर करनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो समाज के आर्थिक सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाती। मैं रोड सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया, इस प्रकार से वो आगे आए। क्योंकि देखिए ऐसे लोग समाज के साझे लोग होते हैं, वो किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की सहायता नहीं करते, समाज के लोग हैं। आपने टेलीफोन किया तो वो नहर में कूद गए डेड बॉडी को ढूंढने के लिए, हम लोगों ने टेलीफोन किया, प्रशासन ने टेलीफोन किया। तो ऐसे व्यक्ति साझले होते हैं और साझले व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है तो मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत मतलब जो कहते हैं हृदय स्पर्शी हैं, उनसे मैं निवेदन अवश्य करूँगा कि ऐसे व्यक्ति की आर्थिक रूप से सहायता, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनको अच्छे स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा, आर्थिक दृष्टि से उनके घर में इस प्रकार की दिक्कत ना हो, और हम उनका इसका मामले में जितना भरपूर सहयोग लेते रहें वो हमारे लिए भी अच्छा और समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि गोताखोर प्रगट सिंह की हर संभव सहायता की जा सकेगी। वो जो विदेश जाने की सोच रहे थे कि वे विदेश जाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, एक अहम जिम्मेवारी है, तो वो ऐसा अब नहीं करेंगे। उन्होंने हालांकि हमें भी आश्वस्त किया जब हम उनके घर कल पहुंचे थे, तो अब दोबारा से वे अपना कार्य शुरू करेंगे क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और सरकार भी पीछे नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री से जल्द उनकी मुलाकात करनाल में भी जो है कराई जाएगी और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं उनके लिए जो अच्छे से अच्छा होगा वो कर पाएंगे। उनके बच्चों के लिए, उनकी 4 बेटियों के लिए, जो भी उनको किसी तरह की भी कोई दिक्कत आए, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी से भी जुड़ी हुई हो, तो वो कहीं ना कहीं सरकार भी उसको पूरा करने का काम जरूर करेगी। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। दोबारा से प्रगट जी आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, इंग्लिश में बता रहे थे, ताकि गूगल पे के माध्यम से कोई भी सहायता कर पाए, कोई पेटीएम के माध्यम से। जी 9729334991 97 293 34 991 97 293 74 991। किसके नाम से शो होगा ये प्रगट सिंह है और अकाउंट पे रिशपाल सिंह आएगा पक्का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस पेटीएम नंबर पर, गूगल पे नंबर पर बढ़ चढ़कर आप सहायता कर सकते हैं। और तहे दिल से हम रोड महासभा का धन्यवाद करते हैं सर आपका कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े और आपने इस पूरे परिवार के लिए कम से कम एक अहम जिम्मेवारी निभाई है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया।